नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और हमारे भविष्य पर इसके असर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सवाल ये है कि क्या एआई हमारी जगह ले लेगा या फिर क्या इंसान और मशीनें मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास कुछ लेख और विश्लेषण है जो इसी विषय पर थोड़ी रोशनी डालते हैं और हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी और जो समझ है वो निकालना। शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जिसने काफी हलचल मचाई है। यूके में चैट जीपीटी के आने के बाद एंट्री लेवल नौकरियों में 32% से 50% तक की गिरावट देखी गई है। यह आंकड़ा तो सोचने पे मजबूर करता है ना। चलिए इस विषय को और करीब से समझते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये शुरुआती असर तो दिख रहा है, खासकर एंट्री लेवल और जो व्हाइट कॉलर भूमिकाएं हैं उन पर। माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां भी वो एआई में ज्यादा निवेश करने के लिए अपनी टीमों को नए सिरे से ढाल रही हैं। ये भी खबरें हैं। लेकिन अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान थोड़ा अलग नजरिया पेश करता है। जो आपने कहा ना कि मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, शायद वो वाली बात। उनका मानना है कि 2025 तक एआई 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म तो करेगा, पर साथ ही लगभग 9.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा भी करेगा। अच्छा, तो ये आंकड़े ही बता रहे हैं कि एआई कोई ऐसा तूफान नहीं है जो नौकरियों को बस बहा ले जाएगा, बल्कि उनका रास्ता मोड़ रहा है कि कुछ पुरानी राहें बंद होंगी तो कई नई खुलेंगी। ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। और आईएमएफ का भी कुछ ऐसा ही कहना है। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में करीब 40% नौकरियां एआई के प्रभाव में है। अब इनमें से आधी शायद ऑटोमेट हो जाएं, पर बाकी आधी में एआई की मदद से बेहतरी आ सकती है, वो और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकती हैं। तो ये नौकरियों के खत्म होने से ज्यादा उनके बदलने का मामला लग रहा है, स्वरूप बदलने का। स्वरूप बदलने का। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प या शायद थोड़ी चिंताजनक बात सामने आ रही है, जिसके बारे में हमारे स्रोतों में जिक्र है। एक 2 स्तरीय कार्यबल बनने का खतरा, एक 2 टियर वर्कफोर्स। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास जबरदस्त एआई स्किल्स हैं, जिनकी मांग आसमान छू रही है। मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट में था कि मेटा में कुछ टॉप एआई टैलेंट को 4 साल के लिए $30 करोड़ तक के पैकेज मिल रहे हैं। ये तो कमाल है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कई मध्य स्तर के पेशेवर हैं जिनके पास अच्छे स्किल्स हैं, लेकिन उनके काम ऑटोमेशन की वजह से कम हो रहे हैं। एक अर्थशास्त्री हैं डेविड ऑटर, वो इसे मैड मैक्स जैसी स्थिति कहते हैं। मैड मैक्स? वो क्यों? उनका मतलब है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी शायद ना हो, लेकिन हुनर की कीमत घटने का खतरा है। स्किल्स का डीवैल्यूएशन, जिससे कई काबिल लोग भी कम तनख्वाह वाली नौकरियों में जाने को मजबूर हो सकते हैं। और हाँ, इसके साथ वो नैतिक सवाल तो है ही। एआई में पूर्वाग्रह, निगरानी, पारदर्शिता की कमी, ये सब सही बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। एआई के फायदे भी तो हम देख रहे हैं। एक अनुमान था कि ये बिजनेस से जुड़े करीब 34% काम संभाल सकता है, जिससे हम इंसानों को ज्यादा सोचने समझने और रणनीति बनाने वाले कामों के लिए वक्त मिलेगा। और नए मौके भी तो बन रहे हैं, जैसा आपने कहा। बिल्कुल बन रहे हैं। डेटा साइंस है, एआई एथिक्स का एक पूरा फील्ड बन रहा है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई से सही तरीके से काम निकलवाने का हुनर, ये सब पूरी तरह नए क्षेत्र उभर रहे हैं। और सुरक्षा वाली बहुत भी है। जहां काम खतरनाक है, जैसे मुश्किल माहौल वाले गोदामों या जोखिम भरी जगहों में, वहां रोबोट का इस्तेमाल इंसानी सुरक्षा को बढ़ाता है। ये भी एक बड़ा प्लस है। तो ये इंसान बनाम मशीन की लड़ाई नहीं लग रही है फिर, ये तो साथ मिलकर काम करने की बात ज्यादा लग रही है। सही पकड़ा आपने। भविष्य एआई और इंसान का है, न कि एआई बनाम इंसान का। ये नैरेटिव थोड़ा बदलना होगा। एआई वो दोहराव वाले, थकाने वाले काम कर सकता है, ताकि इंसान कहानी कहने, सहानुभूति दिखाने, रणनीति बनाने जैसे उन कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जहां इंसानी समझ और भावनाएं जरूरी हैं, जो मशीनें शायद न कर पाएं। पिक्सर के जो क्रिएटिव हेड हैं, पीट डॉक्टर, उनका भी यही मानना है। वो कहते हैं कि एआई शायद प्रक्रिया को तेज कर दे, कुछ टूल्स दे दे, लेकिन असली रचनात्मकता, कहानी का जो भावनात्मक सार है, वो तो इंसानों के हाथ में ही रहेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहानी ये बन रही है कि एआई नौकरियों को जड़ से खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उनके रूप रंग को, उनके नेचर को तेजी से बदल रहा है। एक तरफ वो टॉप एआई टैलेंट हैं जिनकी चांदी है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके कौशल पुराने पड़ रहे हैं या जिनके काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑटोमेट हो रहा है।
तो इस नए दौर में कामयाब होने का रास्ता शायद यही है कि लगातार सीखते रहें, बदलते हालात के मुताबिक ढलें और वो काम करें जो मशीनें नहीं कर सकती। दिलचस्प बात यह है कि एक स्रोत में तो एक एआई वॉइस ने खुद ही कहा कि वो मददगार बनना चाहता है, लेकिन गलत हाथों में पड़कर खतरनाक भी हो सकता है। ये भी एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो अंत में सोचने वाली बात यही है कि सवाल ये नहीं कि एआई जीतेगा या इंसान, ये रेस है ही नहीं। असली सवाल ये है कि हम दोनों मिलकर एक बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं, और इस तालमेल को, इस सहयोग को कामयाब बनाने के लिए हमें किन इंसानी कौशलों और नैतिक दायरों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि ये पक्का हो सके कि तकनीक इंसानियत की भलाई करे, उसे कहीं पीछे ना छोड़ दे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है शायद।